दोस्तों लग्जरियस लाइफ मतलब स्टाइलिश, फैंसी, फैशनेबल, लेविश, शोवी लाइफ, जिसमें शामिल होती है एक्सपेंसिव, कॉस्टली, पॉश, अप मार्केट चीजें, महंगे फ्लैट्स और बंगलों से लेकर कार्स तक। और लग्जरियस कार्स की बात आती है तो बात आती है BMW, मर्सिडीज, लैंड रोवर, फरारी और ऑडी जैसे बिग ब्रांड्स की। और आज हम बात करेंगे लग्जरियस लाइफ में शामिल कार्स में से एक ब्रांड ऑडी की और उसकी सक्सेस की, कि कैसे ऑडी लग्जरियस कार्स की कतार में शामिल हुई, कैसे हुई इसकी स्टार्टिंग, कैसे ऑडी का नाम ऑडी पड़ा और क्यों इसके लोगो में 4 सर्कल शामिल है। अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम बता देते हैं। दोस्तों ऑडी कंपनी की बात की जाए तो ऑडी जर्मनी की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और ये कंपनी वर्ल्ड की लग्जरियस कार्स बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है, जिसकी कार्स अपनी बेहतरीन क्वालिटीज और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट रातों रात तो ब्रांड नहीं बन जाता है ना। इसी तरह ऑडी का भी एक बैकग्राउंड है। तो दोस्तों इसकी स्टार्टिंग की बात की जाए तो जहां एक तरफ आज के दौर की दिग्गज कंपनियों में से एक मर्सिडीज जिस समय खुद को स्टैब्लिश कर रही थी, उसी समय ऑडी भी अपनी शुरुआत करती है साल 1899 से। और इसकी शुरुआत करते हैं एक जर्मन इंजीनियर अगस्त हॉर्च, जो कि हॉर्च एंड सी नाम से एक कंपनी है। नींव जर्मनी के एक शहर कोलोन में रखी गई। इस तरह शुरुआत में अगस्त हॉर्च पहली कार बनाते हैं, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अभी ये सिर्फ अगस्त की शुरुआत थी और 15 वर्कर्स के साथ मिलकर क्या ही बड़ा किया जा सकता था। इसलिए 1904 में मोटो वैगन वर्क नाम की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया और मोटो वैगन वर्क के साथ काम शुरू किया गया। और इस तरह कुछ सालों तक दोनों कंपनियां मिलकर कारें बनाती रही। लेकिन फिर बाद में हॉर्च ने 1909 में मोटो वैगन वर्क को बाय बाय कह दिया, मतलब मोटो वैगन वर्क के साथ काम करना बंद कर दिया और किसी और के साथ कोलैबोरेशन करने के बजाय ऑटोमोबाइल वर्क GmbH नाम से अपनी ही एक दूसरी कंपनी की स्टार्टिंग की। लेकिन फिर हुआ यूं कि हॉर्च ने ऑटोमोबाइल वर्क के नाम से जो कंपनी शुरू की थी उसका नाम मोटो वैगन वर्क के नाम के साथ सिमिलर साउंड करने की वजह से मोटो वैगन वर्क ने हॉर्च की कंपनी के खिलाफ ट्रेडमार्क इंफ्रिंगमेंट का केस फाइल कर दिया और केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और फिर आया केस का फैसला, क्योंकि मोटो वैगन वर्क कंपनी हॉर्च की ऑटोमोबाइल वर्क से पहले ही स्टैब्लिश थी, इसलिए फैसला हॉर्च के फेवर में नहीं हुआ और ऑटोमोबाइल वर्क की तरफ से ट्रेडमार्क इंफ्रिंगमेंट को सही मानते हुए कंपनी के नाम को चेंज करने के लिए कहा गया। और जैसा कि होता है, नामकरण यूं ही तो नहीं हो जाता है। आदमी हो या प्रोडक्ट, कुछ भी नाम तो नहीं दिया जा सकता ना। तो आगे हुआ यूं कि जब हॉर्च कंपनी के नए नाम के बारे में सोच रहे थे तो एक दिन वो अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे, तब हॉर्च की इसी प्रॉब्लम की बात शुरू हुई। हॉर्च का आइडिया था कि कंपनी उनकी है तो कंपनी का नाम भी उन्हीं के नाम पर हो। अब चलिए बताते हैं इस सीरियस डिस्कशन के दौरान इंटरेस्टिंग क्या हुआ। तो हुआ यूं कि जिस वक्त ये सीरियस डिस्कशन चल रहा था तब हॉर्च के दोस्त का बेटा भी उन्हीं लोगों के आसपास था जिसे लैटिन भाषा की नॉलेज थी और वो उनके डिस्कशन को सुन रहा था। डिस्कशन को सुनते ही उसने यूं ही ऑडी नाम एडवाइस कर दिया। ऑडी का लैटिन भाषा में मतलब होता है सुनना, और उसने नाम इसलिए एडवाइस किया क्योंकि हॉर्च के नाम का मतलब भी सुनना ही था, इसलिए हॉर्च को यह नाम पसंद आ गया। और इस तरह ऑटोमोबाइल वर्क का नाम चेंज करके 1909 में ऑडी रख दिया गया और साल 1910 में इस नाम को रजिस्टर भी करवा लिया गया। इसके बाद कंपनी ने उस दौर की बेहतरीन से बेहतरीन कारों की मैन्युफैक्चरिंग की। दोस्तों बता दें, यह दौर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का। इस दौर में ही 1910 में ऑडी ने ऑडी टाइप ए मॉडल को लॉन्च किया था, जिसे काफी पसंद किया गया और अगले करीब 4 सालों में कंपनी 500 मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर चुकी थी। ऑडी टाइप ए की सक्सेस के बाद कंपनी ने रेसिंग कार्स बनाना भी शुरू कर दिया, जिसमें 5720 सीसी, 4680 सीसी, 3564 सीसी की कई और कार्स भी मार्केट में लॉन्च की और कंपनी की दूसरी कार्स को भी लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कंपनी को वॉर के लिए व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होना पड़ा, यानी कंपनी को अपने रिसोर्सेज का ज्यादातर इस्तेमाल वॉर व्हीकल बनाने में करना पड़ रहा था, जिसके चलते कंपनी को काफी लॉस हुआ। और इसी के चलते साल 1920 में अगस्त हॉर्च ने कंपनी को छोड़ दिया। लेकिन पूरी तरह नहीं भाई, क्योंकि उसके बाद भी वो कंपनी के ट्रस्टी बोर्ड के मेंबर्स में बने रहे। कंपनी के लिए अच्छी बात यह थी कि अब तक हॉर्च कंपनी को उन बुलंदियों तक पहुंचा चुके हैं जहां ऑडी का नाम एक ब्रांड के तौर पर एस्टैब्लिश हो चुका था। इसके बाद साल 1921 में कंपनी ने बाएं हाथ से ड्राइव करने वाली कार ऑडी टाइप के का मॉडल लॉन्च किया। इस कार की लॉन्चिंग के बाद कंपनी को बाएं हाथ से ड्राइव करने वाली पहली कार प्रोडक्शन कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जिस तरह बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, उसी तरह अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त भी आता है ना। भले कंपनी के नाम को नई ऊंचाइयां मिल रही थी, लेकिन 1927 से 1930 तक कंपनी को काफी मुश्किल दौर से भी गुजरना पड़ा। इसी के चलते ऑडी कंपनी को अदर कंपनीज के साथ मर्ज होना पड़ा, ताकि सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि कंपनी की सक्सेस भी एस्टैब्लिश रहे। इसलिए 1932 में ऑडी यूनियन ने हॉर्च, DKW और वेंडरर के साथ कोलैबोरेशन किया। इन सभी कंपनियों में हर एक की अपनी स्पेशलाइजेशन थी। जैसे हॉर्क और ऑडी लग्जरियस कार्स बनाने वाली कंपनियां थी, वहीं वेंडरर स्टैंडर्ड कार मैन्युफैक्चर करती थी और चौथी कंपनी स्मॉल कार्स और मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। इस तरह 4 कंपनियां एक साथ काम करने वाली थी, इसलिए ऑडी यूनियन GmbH के नए लोगों को 4 रिंग में चेंज कर दिया गया और तब से अब तक इसके लोगों में 4 रिंग से नजर आती हैं। हालांकि ऑडी पहले से ही एक ब्रांड बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले ही ये कंपनी दुनिया की टॉप कार ब्रांड्स में शामिल हो चुकी थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से 1945 के बीच चला, और जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त कंपनी को वॉर के लिए व्हीकल्स बनाने पड़े थे, उसी तरह कंपनी को इस बार भी वॉर के लिए व्हीकल्स मैन्युफैक्चर
करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस बार वॉर की मुसीबत के अलावा कंपनी पर एक दूसरी मुसीबत यह है कि सोवियत संघ ने वार के दौरान कई सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के प्लांट्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिनमें ऑडी की कार फैक्ट्री भी शामिल थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, कंपनी ने भी एक बार फिर से कोशिश की और इस बार कंपनी को जर्मनी के दूसरे स्टेट बवेरिया के इंगोलस्टाड नाम के सिटी में एस्टेब्लिश किया। दोस्तों, उसके 2 साल बाद 1951 में कंपनी की फाउंडेशन रखने वाले अगस्त हॉर्च ने 83 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया। इसके बाद 1964 में वॉक्सवैगन ने 1964 में कंपनी को खरीद लिया और वॉक्सवैगन के साथ जुड़ने के बाद कंपनी ने सफलता के नए नए झंडे गाड़े, कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ और ऑडी ने बेहतरीन से बेहतरीन कार्स मैन्युफैक्चर की, जो कि अपनी क्वालिटी और परफॉर्मेंस की वजह से दुनिया भर में कार्स लवर्स को पसंद आती है। और ऑडी कार्स दुनिया की सबसे सेफ कार्स में गिनी जाती है और 5 स्टार रिव्यू पाती है। वहीं ऑडी कार आज के टाइम में रेसिंग कार बनाने वाली दूसरे नंबर की कंपनी है। बता दें, ऑडी की रेसिंग कार ने 2006 में एक कार रेस कंपटीशन में डीजल रेसिंग कार के साथ कंपटीशन को जीता था। यही वजह है कि आज ये कंपनी दुनिया की बेहतर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। बता दें दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया के करीब 110 देशों में ऑडी रिप्रेजेंट की जाती है।